फ्रेंड्स, हम लोग पिछले साल के पेपर स्टडी कर रहे थे। उसी सीरीज में हम यूपी टेट का 2019 का पेपर स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हमने बाल विकास वाला पार्ट 1 ले लिया था। तो आज हम इसका पार्ट 5 लेंगे, पर्यावरणीय अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडीज। 2019 का पेपर 1 है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? तो ये है टुंड्रा प्रदेश में। रेडियर या कैरिबू पृथ्वी से सुदूर उत्तर के बर्फीले आर्कटिक और उप आर्कटिक इलाकों में मिलने वाली हिरण की एक नस्ल है। 22 है, कौन सा एक शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है? तो 122 का है डी, कंपास नहीं है। यह घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से लगभग 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक है, अतः इन मैदानों का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक मिलता है। कंपास क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में फैला हुआ है। फिर नेक्स्ट है, एक 123वां है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? तो इसका आंसर है एशिया। फिर है 124 है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? थारू जनजाति नेपाल और भारत के समीपवर्ती तराई क्षेत्र में निवास करती है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। फिर है 125 है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है इस्पात कारखाना, छत्तीसगढ़। फिर भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? 126 का है बी, पंचायती राज संस्थाओं में। इसमें 50% आरक्षण करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन किया गया है। फिर 132 का है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे आयोजित होता है? ये आपका 126 हो गया। ये बीच का पेपर मिसिंग है, इसमें 133 हम लोग ले गए हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका है सोनपुर में। और फिर है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। फिर है 134 है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो 134 का है आपका अनुच्छेद 14-18 में, 14 से 18 में मूल अधिकारों के समता के अधिकार वर्णित है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो ये किसमें है? यूनाइटेड किंगडम में, यूके। फिर निम्नलिखित में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो 136 का है यूप्लेक्टला। यह एक अचल जीव है जो जलीय तंत्र में किसी स्थिर सतह से चिपका रहता है। यह स्पंज जैसा दिखता है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है 137 का है ए, अमीनो अम्ल। फिर है 127 ये आपका जो पेज मिसिंग हो गया था,
ये है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होना चाहिए, तो ये है सी 35। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 157 में दिया गया है। ये 128 है आपका। इसमें आपको मैच मेकिंग करना है। तो ये नगर निगम है, ये किससे है? नगर निगम का मेयर हो जाएगा, ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, ठीक है। ऐसे करके आप, नगर निगम में तो मेयर होता है, ग्राम पंचायत में कौन होता है? सरपंच होता है। राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। और भारतीय संघ कौन है? प्रधानमंत्री। तो इस तरह से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है 129 का है, ये है अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो इसका हुआ था केरल में 1959 में। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो नगर निगम द्वारा गृह कर लगाया जाता है। 131 का है, 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? कौन सी चली थी मतलब? 131 का है, 1853 में गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे की स्थापना हुई। भारत की पहली यात्री ट्रेन बंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई। फिर है आपका इसमें क्वेश्चन बहुत आगे पीछे हो गए हैं पेपर में, तो 138 का है, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? 38 का है बी, ये है तारक काय। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? 139 का है, यकृत होती है। फिर है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस क्रेन। फिर पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? 141 का है, यह है ग्रामीण। फिर है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यह है किलिमंजारो। फिर है एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है? 143 है। एलिफेंटा द्वीप भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित मुंबई के नजदीक अरब सागर में स्थित है। ये आंसर होगा फॉर 143 का फर्स्ट है मुंबई तट। 144 का है मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर में। फिर है कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है 145 का है प्रायद्वीपीय पठार का। फिर है 146 है संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है 146 का है ए जलकुंभी, ए खोर्निया क्रॉसिपस। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है 147 का है आपका वायरस के अजैविक होने का लक्षण है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो है इथाइलीन। फिर है 149 का है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह क्या है? 149 का है ए
किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? ये है बी डीएनए। तो फ्रेंड्स ये आपके हो गए हैं पर्यावरणीय अध्ययन के क्वेश्चंस। तो हम इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी करेंगे अभी यूपी टेट के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर अपने फ्रेंडों के बीच भी शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।